दोस्तों, ग्रह गोचर में शनि, जुपिटर, राहु, केतु इनकी मूवमेंट भी होने वाली है। राशियों के चार्ट में क्या प्रभाव डालेगा, इस पे मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ। आज इन तीनों की जो ट्रांजिट है उस पे भारतवर्ष पे क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि बहुत सारे आने वाली मंगल की दशा है जिसके लिए मैं बहुत समय से यानी 3 साल से बोलता आ रहा हूँ। तो कुल मिला के आने वाला समय भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या संदेश लेके आने वाला है, क्या आने वाले दिन हमें एक एज ए एस्ट्रोलॉजर की तरफ से मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि क्या क्या चुनौतियों से भारत जूझने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं सन स्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, भारत की कुंडली में शनि अभी 10वें घर में गोचर कर रहे थे और राशि से अष्टम में यानी ढैया लगा हुआ था। भारतवर्ष की कुंडली में ढैया चल रहा था। अब शनि यहां से निकल के मीन राशि में एंटर करेंगे और मीन राशि में ये इक्लिप्स भी लगने वाला है। और मीन राशि में राशि के बहुत सारे कारक ग्रहों का जमावड़ा भी है। वीनस, मरकरी, शनि, राहु, ये सब लगना लौट के मित्र हैं और बहुत अच्छी पोजीशन में है। सो उसी मैंने वीडियो तो नहीं बनाया, लेकिन मैंने व्हाट्सएप में और फेसबुक में डाला था कि जो ट्रेंड चल रहा है, जिस तरह से भारत चैंपियन ट्रॉफी खेल रहा है, जो स्टार पोजीशन है, वो इस बात की इंडिकेशन कर रही है भारत कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रॉफी जीत लाए। और ऐसा हुआ भी, भारत ये ट्रॉफी जीत गया। भारत के ग्रह गोचर में लगना लॉर्ड का 11वें घर में ऊंच का होना एक बहुत बड़ा रीजन था चैंपियन ट्रॉफी जीतने का। तो जो भी एडवर्सिटीज का माहौल होगा, अभी फिलहाल लगना लॉर्ड ऊंच का 11वें घर में बहुत अच्छी पोजीशन में है और बहुत सारे ग्रह जो 11वें घर में है, भारत के लिए कहीं ना कहीं अच्छा संदेश है। दोस्तों, जुलाई में भारत की मंगल की दशा शुरू हो जाएगी, जिसकी मैं चर्चा करता आ रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं भविष्य मलिका में कि मीन राशि में गोचर होते संगी शनि विश्व में कहीं विश्व के परिप्रेक्ष्य में कई लड़ाइयां लेके आने वाला है। ना मैंने भविष्य मलिका पढ़ी है, ना उसके उसके आधार पे मैं कोई भविष्यवाणियां कर रहा हूँ, ना मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ, ना उनको डिनायल करता हूँ। जो चीज का मुझे हिस्ट्री नहीं पता, मैं उसको लेके कुछ नहीं पता। हाँ, मैं वो सारे ज्योतिषीय बिंदु जो मैं अभी तक खुद कहता आया हूँ, वो सारे के सारे आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले इकोनॉमी की बात कर लेता हूँ, फिर मंगल की दशा पे भी आऊंगा कि भारत का क्या भविष्य है, और जुपिटर के गोचर पे भी आऊंगा। दोस्तों, जो अभी शनि 11वें घर में जा रहा है, पंचम भाव को देखेगा तो एक बात तो पक्की है, शेयर मार्केट में हर व्यक्ति जिस तरह से कमाता आ रहा था अभी तक, कमा नहीं पाएगा। अगर शेयर मार्केट यहां से चली भी, बाउंस बैक भी किया, तो हाँ, अभी जो इजी मनी हर व्यक्ति कमा पा रहा था, वो कमाई अब आने वाले 2.5 साल मुझे नहीं दिखती। वेरी फ्यू पीपल जो स्मार्टली इन्वेस्ट कर पाएंगे और कमा के घर ले जाएंगे, जिनके शनि बहुत अच्छे हैं, ऐसा सिर्फ वह लोग ही कर पाएंगे। दूसरी बात, अब यहां पर इंडिया का जो मंगल की दशा आ रही है, तो मंगल की दशा एक बात तो पक्का कह रही है, आने वाले दिनों में रियल एस्टेट में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रिसेशन दिख रहा है। अभी इकोनॉमी की रफ्तार भी वो नहीं रह पाएगी जो पहले चल रही थी। ठीक है, इकोनॉमी बॉटम आउट हो गई है, थोड़ी यहां से बॉटम लगा के थोड़ी ऊपर ही जानी है, नीचे नहीं जाती दिख रही। लेकिन जो घटनाएं अभी पिछले 5-6 महीने में जिस तरह से घटी है ना, इसका रियल एस्टेट में थोड़ा नेगेटिव असर देखने को मिलेगा। साल, 1.5 साल, 2 साल का पीरियड रियल एस्टेट के लिए बिल्कुल बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं मौका मिले तो निकल जाए, एंटर एंटर करने के लिए 2 साल के अंदर बहुत सारे मौके मिले। ठीक है जी, जो मेजर क्वारीज थी लोगों की वो मैंने आपको एड्रेस कर दी। अब बात करता हूँ, जुपिटर की मूवमेंट सेकंड हाउस में हो जाएगी भारत की कुंडली में मई में। अच्छी मूवमेंट है, लेकिन ये हाउस बड़ा वीक है इंडिया के लिए। 18 बिंदु है यहाँ पर, और इसी मंगल की दशा चल रही है। मंगल राहु के नक्षत्र में। जिस तरह नागपुर में कल दंगे शुरू हुए हैं,
एक दो दिन में। और जिस तरह वक्फ बोर्ड का मूवमेंट दिख रहा है, ये मैं बहुत पहले से कहते आ रहा हूँ। जिस तरह से इवन बंगाल में, बांग्लादेश में जो अनरेस्ट हुआ माइनॉरिटीज के खिलाफ, और जो हालात दिख रहे हैं, मंगल की 7 साल की दशा 100% मुस्लिम हिंदू के इश्यूज बहुत सारे लेके आने वाली है, इंटरनल और एक्सटर्नल। यहाँ की लीडरशिप को इस चुनौतियों को सामना बड़ी सेंसिबली करना पड़ेगा, लोगों को बड़ा मेच्योर बिहेव करना पड़ेगा। पर लोग देखो, भारत हो या भारत के बाहर के लोगों, एशियंस थोड़े मेच्योरिटी सिर्फ चाइनीज लोगों में दिखती है मुझे। चाइनीज थोड़े कम इमोशनल होते हैं, और यूरोपियन लोग भी थोड़े बहुत, ये कह सकता हूँ, थोड़े परिपक्व होते हैं इन सब बातों में। तो थोड़ा सा एक 7 साल का पीरियड ऐसा है जिसमें इंटरनल एक्सटर्नल वार भी हो सकती है, एक्सटर्नल और इंटरनल फ्रंट में भी बहुत सारी चुनौतियां आने वाले दिनों में भारत को फेस करनी पड़ेगी। जब तक राहु की दशा 2032 में नहीं आती, तब तक भारत के लिए ये चुनौतियां रहेंगी रहेंगी। सो 2032 से लेकर, यहां से लेकर 2032 तक का पीरियड मंगल, मतलब हिंदू वर्सेस मुस्लिम का कोई ना कोई बड़े अनरेस्ट हमारे डोर स्टेप पे ला सकता है। इंटरनली हम थोड़े वीक रहेंगे इस मुद्दे पे, और बहुत सारी प्रॉब्लम भारत फेस करेगा। अब बात करूं, उसके बाद राहु की दशा आएगी 2032 में, 18 साल का विश्व गुरु इसी दशा में बनेगा। भारत के यहाँ पर 44 बिंदु हैं, और राहु उच्च का होकर बैठा हुआ है। जब ये दशा आएगी तो भारत के लिए, यानी जो डिजिटल इंडिया का ख्वाब देख रहा है इंडिया, उसके सपने इसी दशा में, राहु चूंकि डिजिटल वर्ल्ड का राजा कहते हैं उसको, और ऊंच का होके बैठा हुआ लगन में। सो यहां पर सारे सपने साकार होने वाली हैं। इवन डिजिटल वर्ल्ड की फाउंडेशन के लिए मैं कह सकता हूं, मंगल की दशा भी, मंगल और सूर्य ये डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हुए प्लेनेट हैं। कुछ ना कुछ बड़ी मूवमेंट चलेंगी, 7 साल जो प्रयास करेंगे इसके फल हो सकता है हम राहु की दशा में हमें मिले। सो ये जो पीरियड है, एक छोटी सी, एक संक्षिप्त, आपको ये बहुत छोटा सा वीडियो बनाया क्योंकि बहुत सारे लोग भारत के बारे में बात कर रहे थे। कुछ वीडियो पुराने बनाए हैं, बहुत सारी चुनौतियों के बीच में सेंसिबली नागरिकों को बिहेव करना पड़ेगा। ये सब पीरियड सारे देशों के सामने आते ही रहते हैं। अभी अमेरिका में भी सत्ता परिवर्तन हुआ है, एक नए राजा वहां पर भी आए हैं, उनकी नई नीतियां सबके लिए चुनौतियां लेके आने वाली हैं, और ऐसा लग भी रहा है। तो भारत के लिए भी ये मंगल जो नई दशा आई है, अभी भारत का मून और सन का पीरियड चल रहा है, दशा क्षेत्र में चल रहा है भारत। तो ये पीरियड भी चुनौतियों का रहने वाला है, चाहे इकोनॉमिक थोड़ी बहुत ऊपर भी आ जाए, लेकिन आम नागरिक तक इसकी पहुंच से, या आम नागरिक तक इसकी खुशहाली पहुंचे, ऐसा दिख नहीं रहा। क्योंकि दशा छिद्र बहुत अच्छा पीरियड नहीं होता, एक नई दशा जब स्टार्ट होती है वो भी बहुत अच्छी नहीं है। तो 1 साल का पीरियड चुनौतियों से भरा है, और 1 साल बाद भारत की एक नई दिशा मिल सकती है, लेकिन ये दशा भी चुनौतियों से परिपूर्ण होगी। धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।